हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने करीबन 248 अस्त्र मार्क 1 की परचेज को अप्रूव किया है। इसमें कहा जाता है कि जो 200 मिसाइलें हैं वो एयरफोर्स के लिए हैं और जो 48 हैं वो इंडियन नेवी के लिए हैं। तो आज हम अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के बारे में बात करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे उसकी कंपेरेबल मिसाइल से। यहाँ पर MBDA मीटियोर का कोई डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि वो एक डिफरेंट क्लास की मिसाइल है। तो अस्त्र मिसाइल या अगर प्रिसाइजली बात करें तो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बनाया है। तो अगर रिकॉर्ड से जाएं तो ये करीबन 154 किलो की मिसाइल है जो AMRAAM के कंपैरिजन में 2 किलो भारी मिसाइल है। वहीं पर अगर रशियन R-77 से कंपेयर करें तो 21 किलोग्राम हल्की है। और वहीं पर अगर चाइनीज़ PL-12 से कंपेयर करें जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ करती है तो उससे 25 किलो हल्की मिसाइल है। तो ये सारी मिसाइलें सॉलिड फ्यूल मोटर को यूज़ करती हैं और जो अस्त्र मिसाइल है वो स्मोकलेस सॉलिड फ्यूल मोटर को यूज़ करती है जो इसे 4.5 मैक की स्पीड पर प्रोपेल करता है। वहीं पर अगर बाकी मिसाइलों की भी बात करें तो उनकी भी स्पीड मिला जुलाकर इतनी ही है। तो ये यूज़ करती है हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड। इसका जो डेटोनेशन मैकेनिज्म है वो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ है। बाकी अगर दूसरी मिसाइलों की बात करें तो सबके जो डेटोनेशन मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। वहीं पर अगर चाइनीज़ PL-12 की बात करें तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिलहाल लेज़र प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं और कहा जाता है कि वो उनकी R-77 है। तो जो अस्त्र मिसाइल है वो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ यूज़ करती है, वेरएज़ R-77 लेज़र प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ यूज़ करती है। वहीं पर अगर अमेरिकन AMRAAM की बात करें तो वो कुछ यूज़ करती है जिसे कहते हैं एक्टिव रडार टारगेट डिटेक्शन डिवाइस। तो तीनों मिसाइल का जो टर्मिनल गाइडेंस है वो एक्टिव रडार होमिंग का है। इन सब का जो ब्रेविटी कोड है वो FOX-3 है। तो जो एक्टिव रडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम होता है उसमें ट्रांसीवर होता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है। और जो सेमी एक्टिव रडार गाइडेंस होता है उसमें मिसाइल के पास खाली रिसीवर होता है और जो ट्रांसमीटर होता है वो एक सेकेंड बॉडी होती है और इसका जो ब्रेविटी कोड होता है वो FOX-1 है। तो एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करने के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि इसका जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से वो काफ़ी अच्छा होता है। इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो भी बेटर होती है, साथ ही साथ जो किल प्रोबेबिलिटी है वो भी बेटर होती है। तो कुल मिला जुलाकर ये मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट का फीचर प्रोवाइड कराता है। तो मिड कोर्स गाइडेंस के लिए अस्त्र यूज़ करती है फाइबर ऑप्टिक जायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जो R-77 है, AMRAAM है, वो भी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यूज़ करती हैं। तो जो फाइबर ऑप्टिक जायरो होता है इन कंपैरिजन टू जो मैकेनिकल जायरोज होते हैं वो चेंजेस को बहुत जल्दी सेंस कर लेता है क्योंकि ये सैगनैक इफेक्ट को यूज़ करता है ऑप्टिकल फाइबर के कॉइल को यूज़ करते हुए। तो सैगनैक इफेक्ट को आप गूगल कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ पर ये पूरी तरह से ऑफ टॉपिक हो जाएगा। तो अगर आसान भाषा में बोले तो ये इनर्शियल नेविगेशन को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाता है। तो इसमें मिड कोर्स अपडेट भी मिलता रहता है डेटा लिंक को यूज़ करते हुए और ये बाकी दोनों मिसाइलों के साथ भी है। तो अगर रेंज की बात करें तो अस्त्र की जो रेंज है टेल चेज मोड में वो 20 किलोमीटर की है और हेड ऑन चेज में जो इसकी रेंज है वो 110 किलोमीटर की है। और वहीं पर जो AIM-120C5 की बात करें तो इसकी 105 किलोमीटर से कम है और जो R-77 की रेंज है वो भी 110 किलोमीटर के अराउंड की है। तो एक चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि ये जो रेंज है ये सारे एल्टीट्यूड्स के लिए नहीं है, ये एल्टीट्यूड के साथ वेरी करती है क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो एल्टीट्यूड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो पूरी रेंज है 110 किलोमीटर की ये तब मिलती है जब मिसाइल को 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से फायर किया जाता है। जब ये एल्टीट्यूड 8 किलोमीटर का होता है तो रेंज 44 किलोमीटर की हो जाती है और जब सी लेवल से फायर किया जाता है तो इसकी रेंज 21 किलोमीटर की रह जाती है। तो बाकी मिसाइलों के साथ भी यही सेम ट्रेंड फॉलो होता है। तो जब आप मिसाइल को लॉन्च करते हो तो जो रॉकेट बूस्टर होता है मिसाइल का वो उसकी मैक्सिमम स्पीड पे ले जाता है। अस्त्र के केस में ये मैक 4.5 है और जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो जो मिसाइल है वो टारगेट की तरफ ग्लाइड करती है। तो उस स्टेज में जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी ब्लीड ऑफ होती है और जो वेलोसिटी है वो और फास्टर रेट से कम होने लगती है। तो ये जो फुल रेंज है 110 किलोमीटर की ये स्लो मूविंग टारगेट के लिए है, जैसे कि ड्रोन्स, अवैक्स और हेलीकॉप्टर्स हो गए। और जो हाई मनोवरिंग टारगेट हैं जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट उसके लिए जो इसकी रेंज होगी वो 60 से 80 किलोमीटर के बीच की होगी। तो जो सीकर यूज़ किया जाता है वो एक टारगेट को 15 किलोमीटर के डिस्टेंस से लॉक कर सकता है जिसका RCS 5 मीटर स्क्वायर का है और इनेबल करता है ऑफ बोर्ड लॉन्चेस 45 डिग्रीज तक के एंगल पर।
इसमें लॉक ऑन बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च की भी कैपेबिलिटी है। तो फाइनली अगर बात करें तो ये बराबर है या कुछ मामलों में बेटर है जब कंपेयर करें इसे AIM-120 C5 AMRAAM से, और साथ ही साथ ये बेटर है R-77 मिसाइल से जो कि भारतीय वायुसेना यूज़ करती है और चाइना की PL-12 से। तो इसी बात पर इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।